हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम मटर की खेती के बारे में आपको बताते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मटर की खेती के बारे में बात करेंगे कि मटर की उन्नत खेती कैसे करते हैं। साथियों, मटर की उन्नत खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ध्यान रखना है, इस पूरी चीज़ों का मैं इस वीडियो में आपको बनाऊंगा कि मटर की खेती करने के लिए कितनी दूरी पे बीज लगाना चाहिए, और खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि संतुलित खाद मात्रा क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कितना फर्टिलाइज़र होना चाहिए। उसके बाद साथियों, आज में लागत और मुनाफा के बारे में हम बात करेंगे कि कितना लागत है, कितना मुनाफा है। साथ ही हम और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि खरपतवार के बारे में चर्चा करेंगे कि खरपतवार के बारे में कैसे खरपतवार समाप्त होंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसका बुआई करने का सही समय क्या है, और बीज का उपचार कैसे करना है। बीज उपचार के बारे में आपको बता रहा था, बीज उपचार कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मटर बुआई का जो सबसे उचित समय जो होता है वो क्या होता है। मैं आपको बता दूं, अनुकूल समय माना जाता है मध्य अक्टूबर से इसकी बुआई सबसे अच्छी होती है। खेत की तैयारी की जाती है। बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो मटर की 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो कम समय में और कम खर्चे पर जो तैयार हो जाने वाली फसल हमारी है वो है मटर की खेती। और आइए हम अगेती मटर की बुआई के बारे में आपको बता रहे थे। अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में इसकी बुआई होती है। उसके बाद खेत की तैयारी हम करते हैं। खेत की तैयारी करते समय हमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अभी अगेती वैरायटी में हम बात करें, मटर की वैरायटी AP3, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिनको हम लगा करके अपने खेत में फसल, मटर के फसल का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। बुआई के लिए हमें सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे फसल के लिए आप समझ लीजिए कि हमको अगर हम समय से लगाते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है, जिससे हम इसको मार्केट में अच्छे रेट पर शुरुआती दौर में बेच लेते हैं, जिससे हमारे खेत में जो मटर उगता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिल सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम और भी बात करेंगे कि मध्य समय में जो होता है लगाने का, जो सब सही समय होता है 15 नवंबर तक, ऐसा माना जाता है 15 नवंबर से कि जो मटर होता है उसका लगाने का सबसे सही तरीका और सही समय माना जाता है। मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक ऐसी बुआई का सबसे उत्तम समय माना जाता है। और जो वहाँ पे सीड रेट होता है वो 40 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है जब हम सीड ड्रिल से करते हैं। और जो दूरी होती है मटर और मटर से लाइन के बीच की दूरी, गोबर की खाद, NPK और डाई, सरसों की खली यहाँ पर देखा जाता है। और गोबर की खाद बात करें तो 3 से 4 टाली, NPK 12-32-16 इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाता है और पोटेशियम मिल जाता है, जिसे हम NPK 12-32-16 में प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलो इसका इस्तेमाल करते हैं। मटर से मटर की दूरी, और मैं बात करूं लाइन से लाइन की दूरी, तो पौधों से पौधों की जो दूरी होती है 4 सेंटीमीटर, और कतार से 20 से 25 सेंटीमीटर, गहराई जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर माना जाता है। जैसे हम सीड ड्रिल से करते हैं बहुत आसानी से ये हो जाता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए आप जान लीजिए कि सबसे उचित समय जो होता है 2 से 3 बार सिंचाई मटर में करना होता है। जो कि शुरुआती दौर में अगर खेत में नमी नहीं होता तो हम पानी चला करके इसकी रुपाई करते हैं। और फर्स्ट सिंचाई जो होता है वो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना कंपलसरी होता है। इसको करने के बाद ये डिपेंड करता है कि आपको वहाँ की मिट्टी कैसे है। वहाँ की मिट्टी पे सबसे अधिक माना जाता है कि मिट्टी पे ही डिपेंड करता है सिंचाई। देखिए, सिंचाई में भी कई तरह की विधि हैं। जैसे जिन विधियों की मैं बात करूँ तो वो है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल। तो सबसे बढ़िया अगर इरिगेशन का माध्यम जो है वो स्प्रिंकलर मेथड ही होता है, जो कि पौधे को भरपूर मात्रा में पानी देता है। और बात करें हम वीडिसाइड की, तो मटर में वीडिसाइड के लिए आपको प्री इमर्जेंस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि प्री इमर्जेंस दवा का स्प्रे शुरू में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मटर जो होता है बहुत नाजुक पौधा होता है। और जैसे अगर उसमें हम मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो पौधों में झटका लग जाता है, कम दिन का फसल होता है और हमारे उत्पादन पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें प्री इमर्जेंस वीडिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे मटर के पौधों पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। आइए, हम बता रहे थे आपको कि जो हमारा फसल है उसको कुछ दिनों बाद
प्री इमरजेंस दवा छींटने के बाद उसमें अगर कुछ घास बच रह जाते हैं चाहे उग जाते हैं तो उसके लिए हमें मजदूर लगा करके उसको निकलवा देना चाहिए, जिससे कि हमारे मटर में जो उत्पादन है उसको वो प्रभावित ना हो। इसलिए हमें मजदूर लगवा करके उसे निकाल देना चाहिए। यदि बाद में हम किसी सूखने की यदि समस्या आती है तो आपने खेतों में ट्राइकोडर्मा 200 लीटर पानी में लेकर के 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 3 किलो गुड़ में मिला करके उसको हम 6 से 7 दिन घर पे रखते हैं। रखने के बाद उसको खेत में हम छिटवा देते हैं, जिससे हमारे जो मटर में सूखने की समस्या होती है वो समस्याएं दूर हो जाती है। ध्यान देना चाहिए जब भी आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ किसी भी टॉनिक, इंसेक्टिसाइड या अदर भी किसी चीज़ का मिलाव ना करें। आप उसे सिंगल स्प्रे करें और ट्राइकोडर्मा को 6 से 7 दिन सुखाने के बाद सड़ाने के बाद ही उसको अपने खेत में स्प्रे करना चाहिए। आइए हम मटर की उन्नतशील वैरायटी के बारे में बताते हैं, किस्मों के बारे में कि कौन कौन से मटर हम लगाएंगे जिससे हमारा उत्पादन PSM 3 वैरायटी है और एडवांटा गोल्डन GS10 बहुत नाम से बिकती है वैरायटी। इस वैरायटी के बारे में बात कर रहा था। श्री राम का सोलोनी मटर आती है। बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। NS का 1100 जो आता है ये बहुत अच्छी किस्में हैं। एडवांटा का GS10 बहुत अच्छी वैरायटी है जिसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे खेत में उत्पादन बढ़ता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो सीड का ट्रीटमेंट है, सीड बीज उपचार, ये पहले ही बीज उपचार कर लेना चाहिए। बीज उपचार करने के बाद ही आप अपने खेतों में, यदि हमको लगता है कि बाद में खेतों में कहीं कहीं इंसेक्ट यदि दिखते हैं तो उसके लिए भी हमें निदान करने की ज़रूरत होती है। इंसेक्टिसाइड में जब हम देखते हैं फसल में हमारी फली छेदक, इल्ली, भुनगी, एफिड, जैटसिड, बहुत सारी ऐसी समस्याएं खेतों में देखने को मिलती है जिससे कि हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसका उपचार करके इसको हम रोक सकते हैं। साथियों बता दें आपको कि इसको रोकने के लिए आप इमामेक्टिन 10 ग्राम ले लेंगे और एक्ट्रामिप्रिड जो है 10 ग्राम ले लेंगे और रैप्रिगो 30 ml मिला करके एक टंकी में स्प्रे करेंगे। निश्चित जान लीजिए आपका फसल